गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कल जो है कर रहे थे यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड में जो नॉर्मल चैप्टर था 38 एक्सरसाइज वो हम लोग ने किया था। आज हम लोग का जो मेन पर्पस है वो है इससे एक एक्सरसाइज आगे यानी कि 39 में आप लोग उसी तरह से पढ़ोगे, बस थोड़ी सी इसमें हाई में, मतलब पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक न्यूट्री मेथड का था, इसमें थोड़ा सा एक लेवल ऊपर में। हम लोग का मेनली जो है एक्सरसाइज में आप लोगों को वीडियो अपलोड किए, उसके बाद कमेंट में एक दो क्वेश्चन जो मैंने कर रखा था और जो बाकी है आज आप लोग फिर से बता दीजिएगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज देखकर कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आप लोग को डाउट है मैं उसको पूरा कर दूँगा। ठीक है, अगर आप पहले देख लेते हैं तो करिए, कल मैं फर्स्ट में दोनों एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरा करेंगे, लेकिन आज हम लोग चलेंगे 39 पे। 39 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं है ना, वो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं है, मात्र 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन मुझे पता है कि आज हो जानी चाहिए अच्छे तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सभी आदमी पहले अपना बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लेना और क्वेश्चन को देखना है ना, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगी कि हाँ सर ने क्या समझा रखा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि से 5 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 days, है ना। अगर मान लीजिए फाइव में, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं तो लिखेंगे 5 men can do piece of work in 21। अगर मान लीजिए कि 5 आदमी मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, पहले ये सोचो। अगर 5 आदमी मिलकर किसी काम को 5 men मिलकर 21 दिन में कंप्लीट किया तो ये एक्चुअली इसका रूल्स क्या होता है, इसलिए 1 man कैन डू पीस ऑफ वर्क यानी कि सेम वर्क इन, अब देखिए एक आदमी 5 आदमी किया तो 21 दिन, मान लीजिए कि एक आदमी करेगा तो क्या होगा, 5 गुना उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 5 आदमी कर रहा था, अब एक आदमी के ऊपर 5 आदमी का काम पर का लोड पड़ेगा तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अब हमें जो है कितना डेज लगेंगे, 21 × 5 टाइम, यानी कि अब वो काम इतने दिनों में होगा 21 × 5, यानी कि कितना हो जाएगा 105। गुड, चलिए अब ये काम कितने आदमी मिलके करेंगे, 7 आदमी, यानी कि अब तुमको बताना है कि हाउ मेनी डेज विल 7 men डू द सेम वर्क। इसी काम को अगर मान लीजिए 7 men कैन डू सेम वर्क इन, तो 21 × 7, चूँकि अब 7 गुना कम हो जाएगा, पहले तो एक आदमी था अब 7 आदमी हो गए तो उसको 7 आदमी का सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलते ही 7 गुना वो काम कम हो जाएगा। चलिए इससे कैंसिल करेंगे 50, यानी कि ऑलमोस्ट 15 डेज में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर 7 आदमी मिल जाएंगे तो काम 15 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कहता है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ 18 लेबर या मैन कैन कंप्लीट ए डग
दुर्गा पूजा पंडाल, है ना, इन 1 month 6 days। अब देखिए पहले समझ लीजिए कि 18 वर्कर है और उस काम को देखिए मंथ में दे दिया है और डेज में भी दिया है। तो आप एक बात बताओ, एक मंथ में 30 डेज होते हैं। अगर मंथ का नाम नहीं लिखा हुआ है तो अगर मंथ का नाम लिख देंगे कि जुलाई या अक्टूबर तो 31 डेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नाम तो यहाँ है नहीं मंथ का, केवल मंथ है। तो मंथ में हमेशा हम लोग 30 से ही मल्टीप्लाई करते हैं डेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो याद रखना है कि 1 month 6 days। तो हाउ मेनी में, है ना, वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क इन 27 days। तो एक तरीका इसका और भी है बनाने का। जैसे अगर यूनिटी मेथड में आप लिखते हो तो पहले क्या लिखना पड़ेगा कि किसी काम को कितने दिन में कोई करता है। तो पहले आप निकाल लो कि 1 month टाइम क्या है, 1 month 6 days, 1 month और 6 डेज है। तो अब यहाँ पे हम लोग 1 month को 30 डेज लिख लेते हैं। अब प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36 डेज। यानी कि अब हमें मालूम चलेगा कि 36 डेज टाइम लगेगा कितने आदमी को, 18 वर्कर को उस काम को कंप्लीट करने में। पूजा का जो पंडाल है, दुर्गा पूजा पंडाल है ना, उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं में और यहाँ लिख देते हैं वर्क। अगर आप ऐसे बनाओगे देखो कितना आसान होता है। 18 में वर्क क्या है, 36 डेज का है। यहाँ पे आप डेज लिख लीजिए कि आपका जो है डेज चलेगा। वर्क कितना है, डेज में। अब पूछ रहा है कि 18 में 36 डेज। अब कर रहा है क्या कि बताओ अगर 27 डेज में ही वर्क को कंप्लीट करना। मान लीजिए कि पूजा पहले कोई कहता है ना कि नहीं भाई आप 36 डेज के जगह पे इसको 27 डेज में या 20 डेज में ही आप काम को ओवर करो, हमें वर्कर ज़्यादा लगाओ। इसका मतलब है कि अगर काम, देखिए इसमें एक सिचुएशन होता है कि नंबर ऑफ पर्सन अगर कम रहेगा तो टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है ना। अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम जाएगा। यानी कि मान लो कि तुम लोग अगर 2 आदमी हो और किसी काम को कर रहे हो और 4 दिन लग गया, और आप क्या कीजिए कि आप 4 आदमी लग जाओ तो काम तो 2 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ है, बस यही टेक्निक है ना कि यहाँ पे हम यहाँ पे जो मेन है उसका नंबर को x मान लेंगे और यहाँ जो ड्यूरेशन है 27 है। और ये जो है ना इन्वर्स वेरिएशन होता है, यानी कि जब ये जो है एक बढ़ेगा और दूसरा घट रहा है, इट इज इन्वर्स वेरिएशन, है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 18 इंटू 36 इन दोनों का और x इंटू 27, यानी कि ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 36 बाई 27 और x 9 के टेबल में 3 टाइम 2 टाइम, 3 के टेबल में 12 टाइम। यानी कि देर पर आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू, यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा 24 में। यानी कि ये कि हमें 24 आदमी लगाने पड़ेंगे। 18 आदमी की जगह पर कितने आदमी लगाएंगे, 24 मेन अगर लगेंगे तो वर्क विल बी डन, है ना। कब, 27 डेज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा हुआ है ए फील्ड इज प्रिपेयर, है ना, प्लोइंग, है ना, इन 30 डेज या 50 डेज। लिखा हुआ है वर्किंग 8 आवर पर डे। और कोई आदमी जो है ना 8 आवर पर डे वर्क करता है। क्या करता है, एक आदमी 8 घंटा करता है ना, 8 आवर पर डे। तो हाउ मेनी डेज विल द फील्ड इज प्रिपेयर, है ना,
फ्लोइंग, है ना, वर्क एट 6 आवर पर डे। अब देखिए फिर वही चीज़ है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो आप रोज़ जो है 8 घंटे करते हो, तो आप उस काम को 8 घंटे करने पर आप उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हो। तो मान लो कि 8 घंटा किए और 30 डेज लग गया, ठीक है, तो क्या होगा, पर डे 8 घंटा है, तो इसका मतलब पूरा वर्क करने में 30 इंटू 8 हो जाएगा, उतने आवर लगेंगे। लेकिन अगर हम आवर को घटा देंगे तो क्या वर्किंग टाइम अगर घटेगा तो डे ऑफ वर्किंग डे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको होमवर्क बनाना, आप रोज़ जो है 4 घंटे में होमवर्क बना लेते हैं, लेकिन कहे नहीं सर आज हम 2 ही घंटा बनाएंगे, तो आपको तो टाइम बढ़ जाएगा, तब आपको 2 दिन लगेंगे पूरे होमवर्क को कंप्लीट करने में, है ना। जैसे ही आप अपना वर्किंग टाइम कम करोगे तो डे इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि वर्किंग डे क्या हो, बढ़ जाएगा। अगर वर्किंग डे को कम करना है तो आपको वर्क करने की या तो एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, टाइम बढ़ानी होगी या पर्सन बढ़ाने होंगे, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ कर रहा है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है एकदम सेम प्रोसेस। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया एकदम क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप इजीली बना सकते हो ऐसे। यहाँ क्या लिख देना है कि आवर यानी कि टाइम, यहाँ लिख देना है डे, है ना, वर्क डे, क्या लिख देना है वर्क। अब देखिए अगर मैं 8 आवर करता हूँ तो मुझे मान लीजिए 30 डेज लगे, कितने डेज लगे 30। अब आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम 6 आवर ही वर्क करेंगे पर डे, है ना, तो आपको कितना दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। और ये जो है इन्वर्स वेरिएशन है। स्वाभाविक बात है कि जब आप ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा, आप जो है यहाँ 8 घंटे के जगह पर 6 घंटे काम करेंगे तो वर्क क्या होगा, ये तो इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा फॉर्मूला होगा 6 इंटू एक्स इजकल टू 8 इंटू 30, यानी कि एक्स इजकल टू हो जाएगा 8 इंटू 30/6। इसको कैंसिल कीजिएगा 5 तक, यानी कि 8 5 का 40, यानी कि अब आपको वो काम के लिए 40 डेज लगेंगे। कितने डेज लग जाएंगे, 40 डेज लग जाएंगे। समझ में आ गया। देखिए एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम और नंबर ऑफ आवर पर डे आप क्या करते हैं, या नंबर ऑफ पर्सन, है ना, एक दिन में आप कितने आदमी से वर्क कर रहे हैं। आप अकेले कर रहे हो तो आप मान लो 8 घंटे कर रहे हो और 8 आदमी लगा दोगे तो कितना 64 घंटे के काम हो जाएंगे, ठीक है। सभी आदमी 8 घंटे करेंगे तो 8 कितना होगा 64 हो जाएंगे, यानी कि अब आप एक दिन में 64 आवर के हिसाब से काम करो तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो वर्क ड्यूरेशन टाइम कम हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये इसमें यही दिया है वर्क एंड टाइम। ये क्वेश्चन जो है ना यूनिटी मेथड है, लेकिन है किस पे, वर्क एंड टाइम पे। तो वर्क एंड टाइम पे जब है तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना होगा, करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 देखिए, देयर 25 वर्कर कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज, तो व्हाट टाइम विल बी 40 वर्कर टेक टू द सेम वर्क। लिखा ना, क्या लिखा हुआ है, सेम वर्क। और अगर वर्क को टू द फिनिश द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर आज भी नहीं बना रहा है, काम को ही डबल कर दे रहा है। तो इसका भी एक तरीका है ना, कि अगर मुझे इतना वर्कर है और 20 डेज है, ठीक है ना, तो वो वर्क को कंप्लीट करता है। अब क्या करता है ना कि वो जो है कह रहा है कि व्हाट टाइम द 40 वर्कर टेक टू कंप्लीट, है ना, फिनिश द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वर्क। तो देखिए इसमें जो है वर्क को बढ़ा रहा है, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला हम लगाते हैं, है ना। देखिए कितना इजी है, आपको थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत है, बस इस फॉर्मूले को खाली याद रखना है।
देखिए एक फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फार्मूला क्या है कि हम लोग जो है यहाँ लिखते हैं मेन कितने वर्कर होगा इनटू डे इनटू आवर भी लिख सकते हैं, अगर आवर नहीं है तो आवर को हम लोग नहीं लेंगे, और यहाँ हो गया वर्क। अब यहाँ पर यही सेम वर्क यहाँ पे होगा मेन, यहाँ 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 कर दीजिए, अब यहाँ डेज हो गया दूसरा नंबर, और यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ वर्क कितना करना है हमको, डबल करना है। जो काम आपको करना था वो अब डबल हो गया है, क्या हो गया है, डबल काम को करना है। तो कितने मैन हैं, 25 वर्कर 20 डेज। कितने फर्स्ट में कंडीशन में दिए हुए हैं कि 25 वर्कर यानी कि 25 मैन और 20 डेज, वर्क तो वही है, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो रहा है, दे रहा है कि हाउ है ना, व्हाट टाइम विल बी है ना 40 वर्कर है ना, कितना है वर्कर दिया है, डे नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे हम 40 तो लिखेंगे लेकिन डे के जगह पे नहीं कुछ लिखेंगे, और टाइम इनटू वर्क। आपको ट्वाइस वर्क करना है, कितना वर्क करना है, तो वर्क से वर्क करना है, 2 से 40 20। अब बचिए आपके पास 25 इंटू 20 बाई 20, और यानी कि 20 से 20 यानी कि 25 क्या होगा, डेज कितना होगा 25, यानी कि अब आपको 25 डेज लगेंगे ट्वाइस काम करने में, क्योंकि वर्कर बढ़ गया है। तो काम जो है अगर डबल भी हो जाएगा तब भी हम लोग को क्या लगेगा, समय कम लग जाएगा, यानी कभी दिन में कर देंगे। तो पहले बताया ना कि वर्कर जब बढ़ेंगे तो समय कम लगेगा किसी भी काम को पूरा करने में, और टाइम अगर ट्वाइस हो जाए तो उसी तरह से अगर एक ही काम रहता, सेम काम रहता तो और कम टाइम लगता। अब कहीं कहीं जगह कि इसका 3 टाइम ज़्यादा काम है ना, या 5 टाइम ज़्यादा काम करना है आपको, तो कितने टाइम लगेगा। तो अब देखो, जैसे मान लो कि अगर 10 आदमी हैं और उस काम को करने में उसको अगर 20 दिन लगते हैं एक काम को करने में, लेकिन अगर उस काम को हम 5 टाइम कर दें तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी तो 5 टाइम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम है या कम टाइम लेना है तो वर्कर की संख्या को इंक्रीज करना पड़ेगा। एकदम ध्यान से सुनिए, वर्कर की संख्या अगर इंक्रीज होगी तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिक्रीज होगी, यानी कि वो घटेगा। ज़्यादा आदमी रहेगा तो कम दिनों में काम कंप्लीट होगा, और कम आदमी है तो ज़्यादा दिन लगेंगे आपको उस काम को कंप्लीट करने में। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। देखिए 5 में दिया हुआ है कि 2400 is earned by 3 men in 30 डेज। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे वर्क नहीं दे रहा है, दे रहा है पैसा। जैसे मान लीजिए कि 3 आदमी 30 डेज वर्क किया तो अब उसको पैसा मिल रहा है, तो हर आदमी को तो पैसा मिलेगा उसके वर्क के अनुसार। तो हम लोग करेंगे क्या कि अब ये देखेंगे कैसे है, तो ये पैसा को वर्क समझ लेंगे कि इतना आदमी को मिला। तो 2400 इज अर्न बाई 3 men in 30 days। तो हाउ मच विल 21 men अर्न इन 6 days। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें करना क्या है कि आपको वर्क के जगह पे पैसे को रख देना है कि भाई इतना पैसे कमाया। या ऐसे भी कर सकते हो कि 3 men 30 डेज में, यानी कि 90, एक आदमी 90 डेज में उतना रुपया कमाया, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी अपनी नीति है कि आप किस तरह से उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर हम इसी को ऐसे कि 2400 कितने आदमी हैं, 3 आदमी,
30 डेज में। और ये जो रेट ऑफ वर्किंग रेट है वो फिक्स होता है किसी के लिए भी। आप कोई भी आदमी काम करेगा जो वो फिक्स कर दिया है उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो अब 21 मैन है और 6 डेज है। तो अब यहाँ पे देखिए पैसा तो यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे वो आदमी दे रखा है 21 मैन है और 6 डेज। डेज क्या है? 6 दिन, रेट वही रहेगा, बस इसी को सॉल्व करना है। अब कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू क्या होगा? 20 into 21 into 6 by 3 into 3। अगर आप इससे कैंसिल करेंगे तो 80 टाइम आएगा, इससे इसको करेंगे 7 टाइम आएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे कितना है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 80 into 6 into 7, अब मल्टीप्लाई 48 into 7। अब इसको 0 50 6 5 कैरी 28। तो ये हुआ, यानी करने का मतलब कि अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे और डेज रहेंगे तो उतना तो कमाना पड़ेगा ना उसको उस हिसाब से। ठीक है, पहले 90 लोगों के लिए उतना रुपया था, अब कितने लोग हो गए? 126। तो 126 तो ज़्यादा कमाएंगे ना, हैं? पहले 90 वर्कर 2400 कमा रहे थे। अगर मान लीजिए कि 126 वर्कर हो जाएंगे एक दिन में काम करने वाले, तो क्या होगा? पैसा भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए कारपेंटर कैन विल ए क्या दिया हुआ है? कार्डबोर्ड, है ना, इन 9 डेज। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है कि एक कारपेंटर 9 डेज में वर्क करता है और 4 आवर पर डे करता है। देखिए अब जस्ट बताया था ना आपको कि ये वाला जो है वर्कर टाइम वाला फॉर्मूला में ये फिट हो जाएगा। समझ गए ना? याद रखना है, क्या रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दे रहा है और आवर दे रहा है पर डे। हाउ मेनी डे विल बी बिल ए वर्क इन 6 आवर पर डे। अब बताइए कि 6 आवर पर डे कर रहा है और 9 डेज और 4 आवर था पहले, अब कितना कर रहा है? 6 आवर पर डे कर रहा है। तो पहले 4 आवर करता था, अब 6 आवर करता है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा? कम जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और यहीं पे कितना ईजी है। वर्क क्या है? वर्क नहीं हो रहा है, इस बार जो है सेम ही वर्क करना है लेकिन वो नंबर ऑफ पर्सन पे। तो पहला अगर हम 6 में मान ले इसी फॉर्मूला पे क्या करना है? पढ़िए, लिखा हुआ है आपका कि एक कारपेंटर जो है वो जो है वर्क कर रहा है 9 डेज कर रहा है। 9 डेज यानी कि 9 तो वही है और डेज में 9 हो गया। आवर बताया था ना कि इसमें आवर भी होता है, क्या होता है? आवर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हाँ, आवर भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितना आवर है? पहले वो 4 आवर करता था काम। कितना आवर करता था? 4 आवर। कितना? 4 आवर। वर्क तो वही रह गया, लेकिन यहाँ पे मेन की जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि वही आदमी काम कर रहा है, वो आदमी तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन वो अपना ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो पीरियड था वो, तो यहाँ डे में कोई नहीं है, कितना डे लगेगा ये दे रहा है, लेकिन वो 6 आवर काम कर रहा है। कितना आवर कर रहा है? 6 आवर। वर्क तो ही है उसका, तो वर्क से वर्क कैंसिल। अब देखिए देयरफॉर डे इसका कितना है? 9 into 4/6। इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से 3 से इसको, यानी कि 6 डेज में वर्क विल बी कंप्लीटेड। वर्क विल बी कंप्लीटेड। ऐसे भी आप कर सकते थे कि अगर मान लीजिए वो 9 डेज और 4 आवर तो 36 आवर हो गए टोटल, और 36 आवर में वो पूरा काम कंप्लीट करता है। अगर मान लीजिए वो 6 आवर के हिसाब से रोज करेगा तो 36 6 into
636, यानी कि 6 डेज में कंप्लीट कर देगा। अगर वो गलती से 9 डेज में, अगर 9 आवर करता तो 4 डेज में ही कंप्लीट कर देता वर्क को। यानी कि जैसे हमने बताया आपको कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बढ़ेगा तो वर्क का जो पीरियड है वो क्या होगा, कम हो जाता है, यानी कि वर्क कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना? तो अब आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है सेम ही है, यानी कि अब आपको करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा इसी फार्मूला पे बनेगा, ठीक है ना? तो मैंने आपको 6 तक तो करवा दिया, 1 2 3 4 6 ऐसे आप इसको करके कल लाओगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन है, तो कम से कम 10 तक तो कर ही लेंगे। तो कल हम लोग इस पर डाउट लिखेंगे। आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे उसमें, है ना, कि सर मुझे ये डाउट है। मैं आज शाम को या रात को देख कर कल चालू करने से पहले वीडियो देखकर सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लूँगा, और नहीं तो मैं 7 से लेकर 14 तक कल कंप्लीट करूँगा। जो आपको डाउट होगा पूछ लीजिए। ओके, चलो बाय, हैव ए गुड डे।